जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लिसनिंग की क्लासेस और ये है बुक 13। इसका हम अभी इस वीडियो में जो है वो फर्स्ट पार्ट और फोर्थ पार्ट करेंगे। ये मैंने लिखा है 1 to 10 और 31 to 40। उसकी वजह ये है कि फर्स्ट पार्ट भी जो होता है वो ब्लैंक्स वाला होता है और जो फोर्थ होता है पार्ट 31 to 40 वो भी ब्लैंक्स वाला ही होता है। ठीक है, तो इससे हमें समझने में आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं पार्ट 2 और 3 वो कर दूंगा, उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। अभी सीन ये है कि इसको हम प्ले करते हैं विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम। थोड़ा सा इसमें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अभी तो मैं आपके साथ हूँ, तो हम पहले ये चेक करते हैं कि फूड स्टूडियो जो है एग्जाम्पल की वो बात करेगा, तो उसके बाद यहाँ पे बात आएगी। लेकिन जब आप अकेले में लिसनिंग करते हैं तो ये जो एग्जाम्पल वाला टाइम होता है ये तो प्लस पॉइंट है, बोनस टाइम होता है। आप तब तक ये क्वेश्चन देखा करेंगे, ये ब्लैंक्स, और अच्छे से उन्हें साथ ही हमने नोट भी करना है। अभी हम सबसे पहले एग्जाम्पल इस वीडियो की चेक करते हैं। ठीक है, द फूड स्टूडियो उन्होंने बोल दिया। मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। इसमें आंसर्स जो आते हैं वो आपको पता है 1 to 10 सीक्वेंस वाइज आते हैं। अभी ये कुकरी क्लासेस यानी कि कुकिंग के हवाले से जो क्लासेस होती हैं वो हैं। और ये देखें कुकरी क्लास, उसका नाम, क्लास का नाम होगा। ठीक है, और फोकस, उनका मेन फोकस किस चीज़ पे है, और अदर इंफॉर्मेशन जो एक्स्ट्रा बातें उनके साथ अटैच दें। हम प्ले करते हैं, सबसे पहले एग्जांपल सुनते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Section 1. You will hear a telephone conversation between a woman who wants to attend a cookery class and an official at a tourist information center. First, you have some time to look at questions 1 to 6. जी मैं ये प्ले करने लगूँ अभी। आपको बताइए ये जो टाइम था ये सारा हमारे पास ये क्वेश्चंस पढ़ने का था, इनको अपने माइंड में बिठाने का था। मैं इसे प्ले करता हूँ। You will see that there is an example that has been done for you. On this occasion only, the conversation relating to this will be played first. वो कहता है कि पहले एग्जाम्पल प्ले की जाएगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि फूड स्टूडियो किस तरह आंसर आता है। Tourist Information Center, Mike speaking. How can I help you? Oh, hi. I wanted to find out about cookery classes. I believe इस फीमेल ने कॉल की है कि मैं कुकरी क्लासेस के मुतालिक जानना चाहती हूँ। there are some one-day classes for tourists. Well, they're open to everyone, but tourists are always welcome. Okay, let me give you some details of what's available. There are several classes. One very popular one is at the food studio. ठीक है जी, वन वेरी पॉपुलर वन यानी कि जो फर्स्ट वन वाली उसने बताई है वो है फूड स्टूडियो। अभी इसका आने वाला है कि हाउ टू डैश एंड कुक विद सीजनल प्रोडक्ट्स, वो आएगा, चेक करते हैं। एक तो कुकिंग की बात होगी, उसके अलावा क्या बात होगी वो हम नोट कर लेंगे। The first cooking class is at the food studio, so you will not hear the recording a second time. जी वो कहता है कि अभी हम एग्जाम्पल के साथ ही एक दफ़ा रिकॉर्डिंग चलाएंगे, तो अब सेकंड टाइम सुनने का आपके पास चांस नहीं है। King, how can I help you? Oh, hi. I wanted to find out about cookery classes. I believe there are some one-day classes for tourists. Well, they're open to everyone, but tourists are always welcome. Okay, let me give you some details of what's available. There are several classes. One very popular one is at the food studio. Okay. They focus on seasonal products, and as well as teaching you how to cook them, they all... जी हाउ टू कुक देम की तो बात आ गई सीजनल प्रोडक्ट्स की। अब भी बिल्कुल नेक्स्ट सेकंड में आंसर आने वाला है, नोट कीजिएगा। show you how to choose them. जी हाउ टू चूज देम,
उनको सिलेक्ट कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वन वर्ड ओनली है, तो हम यहाँ पे चूज लिख देते हैं, ओके। Right, that sounds good. How big are the classes? I'm not sure exactly, but they'll be quite small. And could I get a... देखा, उसने स्मॉल की बात की है। मैं थोड़ा बैक कर देता हूँ। उसने बोला है हाउ बिग आर द क्लासेस, जो फीमेल थी, लेकिन ये जो बॉय ने बोला है कि दे आर प्रीटी स्मॉल या कुछ इस तरह की बात की है, यानी कि ये पॉइंट उसने फिलअप कर दिया है। अब नीचे वो जाएगा या फीमेल कुछ पूछेगी, आल्सो ऑफर्स डैश क्लासेस, चेक करते हैं। To show you how to choose them. Right, that sounds good. How big are the classes? I'm not sure exactly, but they'll be quite small. And could I get a private lesson there? I think so. Let me check. Yes, जी, जब उसने यस बोल दिया तो बात पक्की होगी, ठीक है। उसने बोला कि क्या मैं वहाँ पे प्राइवेट क्लासेस ले सकती हूँ, तो यहाँ पे सेंटेंस के हिसाब से अगर हम उसको नोट करते हैं तो आल्सो ऑफर्स प्राइवेट क्लासेस बिल्कुल सूटेबल है। हम प्राइवेट को नोट कर लेते हैं। offer those. Though, in fact, most of the people who attend the classes find it's a nice way of getting to know one another. I suppose it must be, yes. And this company has a special deal for clients where they offer जी, अभी डील की बात है, कितना डिस्काउंट है वो चेक करते हैं। a discount of 20% if you... बहुत इजी था, 20% डिस्काउंट है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं काउंटिंग में, ये आ गया 7%। सही है जी। अब आगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस। for a further class. Okay, but you said there were several classes. That's right. Another one you might be interested in is Bond's Cookery School. They're quite new. They just opened 6 months ago, but I've heard good things about them. They concentrate on teaching you to prepare healthy food. Okay, they concentrate on teaching you to prepare healthy food, ठीक है। और यहाँ पे food that is healthy, so simple it is, इसको हम healthy लिख देते हैं, healthy। And they have quite a lot of specialist staff. So, is that food for people on a diet and things like that? I don't know if I'd be interested in that. ठीक है, include recipes to strengthen your dash, ठीक है। किस चीज के मतलब किस चीज को मजबूत बनाने के लिए रेसिपीज होंगी वो चेक करना है। Well, I don't think they particularly focus on low-calorie diets or weight loss. It's more to do with recipes that look at specific needs, like including ingredients that will help build up your bones. जी, build up your bones, bones होती हैं हड्डियां, 5 का लिखते हैं bones। ओके, अब आ गया 6, they have a dash, they have a free dash every Thursday। एक्स्ट्रा कोई क्लास होती होगी या कुछ, नोट करते हैं क्या है। Make them stronger, that sort of thing. I see. Well, I might be interested. I'm not sure. Do they have a website I could check? Yes, just key in the name of the school, it'll come up. अभी तक वो वेबसाइट की और ऊपर की ही बातें लगे, यहाँ पे अभी वो नहीं आए थर्सडे को क्या होता है। If you want to know more about them, every Thursday evening they have a lecture at the school. It's जी, थर्सडे इवनिंग को लेक्चर होता है, और ये भी वो बोलने लगे कि ये फ्री है, नोट कीजिएगा। free and you don't... जी, तो लेक्चर हम लिख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पे चलते हैं। book or anything, just turn up at 7:30. And that might give you an idea of whether you want to go to an actual class. ठीक है,
वो अभी नेक्स्ट का नाम बताने वाला है स्कूल का। Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 7 to 10. थोड़ा टाइम दिया, मैं प्ले करता हूँ। Place you might be interested in. That's got a rather strange name. It's called 10. जी सुनिएगा। Okay, there's one more place you might be interested in. That's got a rather strange name. It's called the Aretsa Center. That's spelled A-R-R-E-T-S-A. Okay. They've got a very good reputation. They do a bit of meat and fish cookery, but they mostly specialize in vegetarian dishes. Right. That's certainly an area I'd like to learn more about. I've got lots of friends who don't eat meat. In fact, I think... ठीक है, अब मेनली फूड डैश, अभी थोड़ा सा उसकी हिंट मिल गया। उसने बोला कि बहुत से दोस्त हैं जो मीट नहीं खाते, गोश्त नहीं खाते, तो वो आपको शायद नोट हुआ या नहीं हुआ, आंसर आने वाला है। Might have seen that school today. Is it just by the market? That's right. So they don't have any problem getting their ingredients. They're right next door. And they also offer a special 2-hour course in how to use a knife. They cover all the different skills, buying them, sharpening. जी ये जो था वो साउंड मिस हो गया, मैं इसको प्ले करता हूँ, एक सेकेंड। In fact, I think I might have seen that school today. Is it just by the market? That's right. So, I've got lots of friends who don't eat meat. In fact, I think I might have seen that school today. Right. That's certainly an area I'd like to learn more about. I've got lots of friends who don't eat meat. In fact, I think... Vegetarian dishes. Right. जी ये वेजिटेरियन था, ठीक है, ये स्किप हो गई थी आवाज़ इसकी, तो अभी मैंने इसको प्ले किया। वेजिटेरियन यहाँ पे आता है मेनली डैश फूड। जब मैं मीट का मैंने बताया तो तब माइंड में यही था वेजिटेरियन, और नेक्स्ट वाले भी आंसर उसने बोल ही दिए, मुझे तो समझ आ गया, लोकेटेड नियर दी मार्केट। और लास्ट वाला है स्किल्स विद नाइफ, नाइफ उसने बात की है। मैं ये प्ले करता हूँ, आप सुन लीजिए एक दफ़ा। They've got a very good reputation. They do a bit of meat and fish cookery, but they mostly specialize in vegetarian dishes. Right. That's certainly an area I'd like to learn more about. I've got lots of friends who don't eat meat. In fact, I think I might have seen that school today. Is it just by the market? That's right. So they don't have any problem getting their ingredients. They're right next door. And they also offer a special 2-hour course in how to use a knife. They cover all the different skills, buying them, sharpening, chopping techniques. It gets booked up quickly though, so you'd need to check it was available. Right. Well, thank you very much. I'll go and check that out. ओके जी, अभी हम चलते हैं पार्ट 4 जो है उस पे, इकट्ठे हम आंसर्स देख लेंगे। यहाँ से पहले मैं ओपन करता हूँ। जी ये आ गया पार्ट 4, इफेक्ट्स ऑफ अर्बन इन्वायरमेंट्स ऑन एनिमल्स। ठीक है, जो सिटीज़ वगैरह बनी हैं उनका क्या इफेक्ट हुआ है एनिमल्स पे। लाजमी बात है नेगेटिव इफेक्ट ही होगा, वो हम चेक करते हैं। एक सेकंड मैं अभी वो प्ले कर लूँ, पार्ट 4 पे पहुँच जाता हूँ। Research on the sorts of massive environments. Now, in urban environments, and I'm going to... जी अर्बन इन्वायरमेंट की बात होगी, पहले ये वाली वो बात करेगा, ठीक है, ये 2 लाइंस की। ठीक है, जब यहाँ पे पहुँचेगा तो मैं आपको बताता हूँ। द डैश बिकॉज ऑफ इट्स जनरल अडॉप्टेबिलिटी, और दूसरा जो बर्ड है वो है पिजन। पिजन होता है कबूतर, एक फर्स्ट वाला कोई बर्ड ही वो बोलने वाला है। चेक करते हैं।
telling you about some research on how they're affected by these environments. Now, in evolutionary terms, urban environments represent huge upheavals, the sorts of massive changes that usually happen over millions of years. And we used to think that only a few species could adapt to this new environment. One species, which is मेन इसमें जो बात की गई है वो ये है कि जो जानवर जो हैं उन्होंने माइग्रेट कर लिया है इंसानों के साथ, ह्यूमन बींग्स के साथ, जिन्होंने रहना पसंद किया, उस चीज की ये बात इसने की है। well known as being highly adaptable is the crow. And जी, ये फर्स्ट की उसने बात कर दी और सेकंड की वो करने वाला बात फर्स्ट मैं नोट कर लेता हूँ। आपने सुन लिया होगा, मैं अगेन प्ले करता हूँ 10 सेकंड पीछे जाके। new species could adapt to this new environment. One species which is well known as being highly adaptable is the crow, and there have been various studies about how they manage to learn new skills. Another successful species is the pigeon, because they're able to perch on ledges on the walls of city buildings, just like they once perched on cliffs by the sea. But ठीक है, दूसरा जो था बर्ड वो पिजन था, ठीक है, क्योंकि उससे ये लगता था कि क्लिफ्स हैं, यहाँ पे जो ब्लैंक आती है पिजन वाला, उसमें क्लिफ्स है। क्लिफ्स का मतलब होता है पहाड़ की जो ऊंचाई वाली जो चोटी होती है, ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं, बिकॉज वॉल्स ऑफ सिटी बिल्डिंग्स आर सिमिलर टू डैश, ठीक है, यहाँ पे क्लिफ्स उन्हें जो ये बर्ड्स हैं पिजन्स, उन्हें ये लगता है कि ये जो बिल्डिंग्स हैं, सिटी की जो बिल्डिंग्स बनी हुई है, ये वही पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, तो क्लिफ्स यहाँ पे हम लिख देंगे। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट पे। fact, we're now finding that these early immigrants were just the start of a more general movement of animals into cities. ये चेक कर लीजिए, शायद आपको मैं समझा देता हूँ, ये समझाना चाहिए। इनफैक्ट मैनी अर्बन एनिमल्स आर अडॉप्टिंग विद अनयूजुअल डैश, यहाँ पे कुछ ऐसा वन वर्ड आएगा जैसे कि स्पीड हो गया, या जैसे कि अभी उसने मूवमेंट बोला, मैंने सुना नहीं अच्छे से, चेक करते हैं क्या आंसर आता है यहाँ पे। अनयूजुअल, ठीक है, अनयूजुअल मतलब जो आमतौर पे नहीं होती, सरप्राइजिंग चीज कुछ। See, but in fact, we're now finding that these early immigrants were just the start of a more general movement of animals into cities, and of adaptation by these animals to city life. And one thing that researchers are finding especially interesting is the speed with which they're doing this. We're not जी देखिए, स्पीड की ही बात हुई है, ठीक है, यहाँ पे जैसा कि लाइन से ये शो हो रहा था कि जैसे उन्होंने कितनी स्पीड से माइग्रेशन वगैरह की है, ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड लिख लेते हैं। ये पहली तीन तो काफ़ी इजी थी, इसलिए मैंने इस पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं की, आगे मैं आपके साथ चलता हूँ। इसको अगर आप कहते हैं तो पहले हम पढ़ भी लेते हैं। रिसेंट रिसर्च ये 34 जो है, ये जो रिसर्चर थी, शी फाउंड द साइज ऑफ देयर डैश हैड इंक्रीज्ड, ठीक है, मैमल्स के किस चीज़ का साइज बड़ा हुआ था, वो हम चेक करते हैं। about gradual evolution here. These animals are changing fast. Let me tell you about some of the studies that have been carried out in this area. So, in the University of Minnesota, जी, एमिली की अभी वो बात करने वाला है, सुनिएगा बस। a biologist called Emily Snellrud and her colleagues looked at specimens of urbanized small mammals such as mice and gophers that had been collected in Minnesota and that are now kept in museums there.
and she looked at specimens that had been collected over the last 100 years, which is a very short time in evolutionary terms. ठीक है, पिछले 100 साल से, लेकिन वो एवोल्यूशनरी टर्म्स में बहुत कम टाइम है, तो उनमें चेंजिंग किस चीज की आई है? And she found that during that time, these small mammals had experienced a jump in brain size when compared to rural mammals. जी, किस चीज का साइज? ब्रेन साइज, उनका जो दिमाग है उसका साइज बढ़ा हुआ है। Now, we can't be sure this means they're more intelligent, but since the sizes of other parts of the body didn't change, it does suggest that something cognitive was going on. ठीक है, due to need to locate new sources of dash to deal with new dangers, वो चेक करते हैं कौन सी सोर्सेज किस चीज की बात होगी। वन वर्ड ओनली है, आप कोशिश कीजिएगा मुझसे पहले आप ढूंढ लें। And Snellrud thinks that this change might reflect the cognitive demands of adjusting to city life, having to look in different places to find food, for example. फूड की उसने बात की है, ठीक है, फूड लिख लेते हैं। Coping with a whole new set of dangers. Then over in Germany, at the Max Planck Institute, there's another biologist called Katerina Miranda, who's done some experiments with blackbirds living in urban and rural areas. And she's been looking not at their anatomy, but at their behavior. So as जी, उसने किस चीज पे फोकस दिया ब्लैक बर्ड्स का? उनके बिहेवियर पे फोकस दिया है, ठीक है। ये जो दूसरी साइंटिस्ट है, बिहेवियर लिख लेते हैं। expect, she's found that the urban blackbirds tend to be quite bold. They're prepared to face up to a lot of threats that would frighten away their country counterparts. But there's one type of situation that does seem to frighten the urban blackbirds. जी, वो कौन सी सिचुएशन है जिससे वो खौफजदा हो जाते हैं? चेक करते हैं जी। And that's anything new. Anything सिचुएशंस, एक तो न्यू की उसने बात की है, ठीक है। you haven't experienced before. And if you think about it, that's quite sensible for a bird living in the city. जी, न्यू सिचुएशन, पहली दफ़ा कोई बर्ड है, उसने अगर कोई मतलब गाड़ी देखी बड़ी तो उससे वो खौफ खा जाती है या कुछ इस तरह की कुछ बात, ठीक है, जो उसने पहले एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ अपनी लाइफ में, तो यहाँ पे न्यू कर देते हैं। Jonathan Atwell in Indiana University is looking at how a range of animals respond to urban environments. He's found that when they're under stress, their endocrine systems react by reducing the amount of hormones such as corticosterone into their blood. It's a sensible seeming adaptation. जी, इसका क्या आंसर आपको लगता है? ठीक है, he found that some animals respond to dash by producing lower levels of hormones. That gets scared every time a subway train rolls past won't be very successful. There's just one more study I'd like to mention, which is by ये ऐसा है कि 38 वाला आप लोगों ने करना है, काफ़ी इजी था। मैं इसको अगेन प्ले कर देता हूँ आपके लिए। Sarah Parton, and a subway train rolls past won't be very successful. There's just one more adaptation. A rat that gets scared every time a subway train rolls past won't be very successful. There's just one more that when they're under stress, their endocrine systems react by reducing the amount of hormones such as corticosterone. जी, इसका आंसर जो है वो एस से बनता है, ठीक है।
बस इतना आपको टिप देता हूँ इस वीडियो में। नेक्स्ट आपने ही ढूंढना है ये, और चलते हैं 39 पे। Their blood. It's a sensible seeming adaptation. A rat that gets scared every time a subway train rolls past won't be very successful. There's just one more study I'd like to mention, which is by Sarah Parton and her team. And they've been looking at how squirrels communicate in an urban environment. ठीक है, स्क्विरल्स जो होती हैं, गुलहरी चूहे जो होते हैं, जो दरख्तों पे आप देखते हैं, ठीक है, वो आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं। जैसे कि जंगल्स में तो ये होता है कि खामोशी वगैरह होती है, एक दूसरे से वो आवाज़ों से कम्युनिकेट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कैसे अडॉप्ट किया अर्बन लाइफ को, वो चेक कीजिएगा। And they found that a routine part of their communication is carried out by waving their tails. ठीक है, टेल्स को वो वेव करके बातें आपस में या मैसेजेस कन्वर्ट करती हैं, ठीक है। अभी आ गया 40 वाला। You also see this in the country, but it's much more prevalent in cities. Possibly. ये भी आपने ही करना है 40 वाला, तो हम आंसर्स पे जाएंगे। Because it's effective in a noisy environment. So, what are the long-term implications of this? One possibility is that we may see completely new species developing in cities. But on the other hand, it's possible that ये देखें, ये न्यू जो उसने बोला है, ठीक है, न्यू टू सिटीज, और यहाँ पे आ गया सिनोनिम यूनिक। इसका मतलब है यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं। अभी आंसर आने वाला है, बिल्कुल आप लोग ही नोट कीजिएगा। One possibility is that we may see completely new species developing in cities. But on the other hand, it's possible that not all of these adaptations will be permanent. Once the animals got accustomed to its new environment, it may no longer need the features it's developed. So now we've had a look at it. जी, इसका आंसर कंप्लीट हो गया है। आप लोग 40 का आंसर लिखिए, और यहाँ पे 38 में एक टिप भी दी थी, उसका भी आंसर लिखिए। बाकी अगर आपका कोई आंसर मुझसे मुख्तलिफ है, वो भी नोट कीजिए। हम चलते हैं आंसर पे। टेस्ट 1 जो है उसके जी 1 to 10 देखने, और साथ देखने 31 to 40। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि लिसनिंग ये कैसी रही, इसमें कुछ चेंजिंग्स वगैरह करनी हो, ठीक है, तो लाजमी अपना आइडिया दीजिएगा, तो मैं देखूंगा मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। ये टेस्ट 1 की लिसनिंग आ गई है जी, ठीक है। हम पहले ये वाले फर्स्ट 10 देख लेते हैं। चूज प्राइवेट 20% हेल्दी बोन्स लेक्चर 6 पढ़ दिए मैंने। चूज प्राइवेट 20% हेल्दी बोन्स लेक्चर, आगे ARRESTA वेजिटेरियन मार्केट नाइफ, इसके स्पेलिंग थे ARRESTA ETSA, और यहाँ पे देखें, यहाँ पे ARRETSA बिल्कुल ठीक है। मुझे लगा कि मिस्टेक हुई है, लेकिन नहीं हुई। अच्छा जी, वेजिटेरियन मार्केट नाइफ, एनफ हो गया। अब चलते हैं नीचे। नीचे हम देखते हैं ये 31 to 40, यहाँ पे ये वाले हमने चेक करने हैं। थोड़े से ये मिसप्लेस हो गए थे, आपने नोट किया होगा, लेकिन कोई इशू नहीं है, बिल्कुल सामने ही है। अच्छा जी, इसमें है जी क्रोक्लिफ स्पीड ब्रेन फूड, क्रोक्लिफ्स स्पीड ब्रेन फूड, बिहेवियर, बिहेवियर के दो स्पेलिंग होते हैं, BEHAVIOUR और BEHAVIOR। एक में यू आता है, एक में नहीं आता, कोई भी आप लगा सकते हो। और न्यू इसकी टिप दी थी आपको, ये है स्ट्रेस और टेल, और लास्ट वाला परमानेंट, ठीक है।
अपना बहुत ख्याल रखिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, या इसमें अगर आप लोग कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो हम उस पर सोच लेंगे, नो इशू। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।